कहते हैं मनुष्य योनि में रहकर कई प्रकार से पाप हो जाते हैं। वो चाहे जानबूझकर करे या अनजाने में करे। जानबूझकर करे तो उसका दंड मिलता है, लेकिन अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने से प्रायश्चित हो जाता है। कैसे कैसे पाप हैं? जैसे मान लिया आप घर से यहां तक इस मंदिर तक चलकर आए तो आपके पैर के नीचे हजारों लाखों कीड़े मकोड़े मर गए। मर जाते हैं, कई कीड़े हैं, चींटियां नीचे रहती हैं, कीड़े रहते हैं। आप ऊपर से चले, हजारों गाड़ियां चलती है, कई जीव मर जाते हैं। और आप चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, रोटी पकाते हैं, उस लकड़ी के बीच में छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो मर जाते हैं। मरते नहीं मरते? आप प्रयास करते हैं ना मरे, लाकड़ झाड़वे लूसा तुम, लेकिन फिर मरी जी नहीं है वो। अगर इस प्रकार के पाप हमसे नित्य हो जाते हैं, चलते हुए कीड़े मर जाते हैं, लकड़ी में कीड़े मकोड़े होते हैं वो जल जाते हैं, या हम श्वास लेते हैं तो कई छोटे छोटे जीव होते हैं हमारे नाक और मुख के द्वारा अंदर चले जाते हैं, तो वो भी जीव मर जाते हैं। उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? वैसे तो मैं जानता हूं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, और जब मेरी माताजी सुबह सुबह अग्नि जलाती थी तो रोटी पकाती थी, तो सबसे पहले ये पहली रोटी जो होती है वो अग्नि को खिलाई जाती है। सब लोग करते हैं नहीं करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करिए। पुराने लोग तो करते हैं, लेकिन नए लोग कोई नहीं करते हैं, कोई मानता ही नहीं इन चीजों को। क्यों नहीं हो? जो तो ज्यादा पढ़ी लिखी होनी ना वो तो विद्वान है जानी, यह बड़ी अनपढ़ भला ही जा, कम से कम आप संस्कृति के तो बचे में धरा खाओ। लेकिन सुनो, सबूत हुई हो, चाहे गैस में पकाओ चाहे चूल्हे में पकाओ, कहीं भी जाएंगे तो जीव तो मरने ही मरने हैं, कीड़े मकोड़े मरने ही मरने हैं। कितना ही बचा के चलिए, आप अगर पोछा लगाते हैं तो उसमें भी केमिकल डाल के ही पोछा लगाते हैं, उससे भी कई लाख जीव मर जाते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, इतने छोटे जीव होते हैं। तो उसका प्रायश्चित कैसे करो आप? तो शास्त्र कहता है कि पहली रोटी अग्नि को खिलाइए, दूसरी रोटी गौग्रास। छोटी रोटी बनाते हैं, पहले मेरी माताजी करती थी, अभी भी करती है। पहली छोटी रोटी बना के अग्नि को खिलाती है, दूसरी रोटी बनाती है, उसमें घी लगाती है, सब्जी जो बनी वो रखती है, और गौ माता को खिलाया जाता है। गौग्रास कहते हैं। इससे आप प्रायश्चित कर सकते हैं। तीसरा क्या है? आप कहीं जा रहे हैं, चींटियां बहुत सारी हैं, वहां आटा डाल दीजिए। चींटियां अगर आटा खा लेंगी, हमारे पितृ भी मुक्त हो जाते हैं, उनको भी मोक्ष मिलता है, प्रायश्चित हो जाता है। इतने उड़ने वाले जीव हैं, उनके लिए छत में थोड़ा दाना डाल दीजिए। पक्षी दाना खाते हैं, उससे भी हमारा प्रायश्चित होता है। मछली कोई पालता है तो मछली को दाना देना, आटा देना, ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित है। और अगर घर पर कोई मांगने के लिए आ गया तो उसको अपना जूठा नहीं देना है, उसको दान देना, ये भी प्रायश्चित में आता है। और सबसे अच्छा प्रायश्चित होता है अपने घर में जो भी आपके मेहमान आए उनका सत्कार करना और माता पिता की सेवा करना, ये सब प्रायश्चित होते हैं। अगर इस प्रकार से आप प्रायश्चित करना चाहें तो प्रायश्चित हो सकता है। आज के समय में तो सब उल्टा पुल्टा काम हो गया है। वी चप्पल पहन बे रसोई, वी चप्पल पहन बे बाथरूम, वी चप्पल पहन बे गड़ापन। बुआरी हाँ सास को नहीं जा चप्पल नहीं खान, क्यों किए नहीं हो? बुढ़ी बुलाने रहे हो, ऐसे तो कोई आजकल को सुनो बुढ़िया। अब वो सास को सब पगला समझनी, लेकिन इजा पगल नहीं आए हूं। पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता लौट कर आ रही है। हम तो भाई लखनऊ में रहते हैं, हम तो देखते हैं कि पुरानी सभ्यता वापस लौट कर आ रही है और धीरे धीरे होगा और लौट कर आएगी।
लेकिन हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करना है तो अपने बुजुर्गों की सहायता लेनी पड़ेगी। है अपने आज के जो युग के जो पढ़े लिखे ज्यादा होनहार बच्चे हो गए हैं वो कुछ समझते नहीं इन चीजों को, लेकिन उनको समझना चाहिए हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। तो संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम उद्देश्य है, परम धर्म है।